श्री रामलला सरकार की जय हो। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम की जय हो। जय हो। परम पावन श्री अयोध्या धाम की जय हो। रामलला सरकार की जय हो। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। एक बार यहाँ जरूर पधारिए। श्री आचार्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की जो दशाएं हैं प्रेम की, उनकी उन दशाओं को देख करके ये लगता है कि ये किस तरह की दशाएं जो जीवन मरण से जूझती रहती हैं। ऐसी ऐसी विचित्र दशाएं उनकी होती हैं जिन्हें देख करके लोग घबरा जाते हैं। महाप्रभु हमेशा तीन अवस्थाओं में रहा करते। एक दशा की अंतरदशा। अंतरदशा में हमेशा भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन होता। उन्हें बाहरी ज्ञान नहीं रहता कि दिन है कि रात है, क्या हुआ, कौन क्या कह रहा है, ये नहीं समझ में आता। वो अंतरदशा में भगवान की दिव्य लीलाएं जो चलती रहती हैं उनका वर्णन। दूसरी अवस्था है अर्धबाह्य दशा। इस अर्धबाह्य दशा में क्या होता है कि कुछ अंतरदशा रहती, कुछ बाहरी ज्ञान रहता है। इसलिए कुछ कुछ ज्ञान बाहर का भी रहता है और अंदर का जो दर्शन होता है वो भी होता है। लेकिन इस दशा में भी वो कुछ बोल नहीं सकता। मन जो भी बोलता है वो समझ में सबके नहीं आता। और एक होती है बाह्य दशा, माने पूर्ण रूप से बाहरी वातावरण में रहता। तो जब इस स्थिति में जब महाप्रभु रहते थे बाह्य दशा में, तो लोगों से बड़े प्रेम से मिलते थे। जो अपने से बड़े हैं उनका सम्मान करते थे, जो अपने छोटे बच्चे हैं उनसे प्यार करते थे, लोगों से प्रेम से बात करते थे, अपने भक्तों के बीच में बैठ करके कुछ ना कुछ कथाएं कहते थे। इस तरह से महाप्रभु की ये तीन दशाएं निरंतर बनी रहती। लेकिन अधिकांश उनकी स्थिति अंतरदशा में रहती, निरंतर वो प्रेम में डूबे रहते थे। इस स्थिति के कारण उनके जीवन में क्या होता था कि उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु बहा करते। आंसुओं के बहने से उनके जो कपोल थे उनमें एक पपड़ी सी जम जाती थी कि निरंतर प्रवाह हो रहा है, तो पपड़ी सी जम जाती थी और उनके मुख पर एक पीलापन आ जाता था। वो कभी कभी रामानंदा राय को अपनी ललिता सखी मानते थे और स्वरूप गोस्वामी को अपनी विशाखा दर्शी को माना करते थे। इनसे लिपट करके रोया करते थे कि सखी बताओ तो श्याम सुंदर कैसे हैं, मुझे छोड़ करके चले गए, क्यों? जो हमेशा राधा भाव में स्थित रहते थे। उन्हें ये ज्ञान नहीं रह जा अंतरदशा में उन्हें ज्ञान नहीं रह जाता था कि मैं पुरुष हूँ। वो राधा भाव में हमेशा निमग्न रहते थे, इस कारण प्रलाप किया करते थे। वो श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके चले गए, है ना, उनका कब दर्शन होगा? इस तरह से कह करके और वो गले से लिपट जाते थे। गोस्वामी जी का जो गला था बड़ा सुंदर था, तो सुंदर जब पद सुनाने लगते थे तब उन्हें कुछ शांति मिलती थी, क्योंकि भगवान के जो रसिक पद है ना वो प्रेमियों को बड़े प्यारे लगते हैं। उन्हें संसार के पद अच्छे नहीं लगते, भगवान के रसिक पद अच्छे लगते। उन रसिक पदों को सुन करके महाचैतन्य प्रभु प्रेम में विभोर हो जाते थे और कहते और सुनाइए और सुनाइए। फिर इसके आगे क्या हुआ और क्या सुनाइए? जिनका मन भगवान में लगा है उन्हें भगवान के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। तो अंतरदशा में हमेशा महाप्रभु रहते हैं। एक दिन की बात है कि महाप्रभु समुद्र की ओर जा रहे थे। जगन्नाथपुरी में समुद्र है, समुद्र की ओर जा रहे थे। तो वहां पर समुद्र के किनारे बालुओं का ढेर लगा रहता है, क्योंकि हवा चलती है तो ढेर लग जाता है, तो पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं। तो उन्हें वो बालुका का जो है चटक नाम का पहाड़ लगा, ये पहाड़ है। तो बस
इतना देखना था कि उन्हें वृंदावन के गोवर्धन की याद आ गई। जब गोवर्धन की याद आ जाती है तो बड़े जोर से हुंकारी मारने लगते हैं और गोवर्धन समझकर उसी बालू के पहाड़ की ओर दौड़ने लगते हैं। जब दौड़ते हैं उनकी अद्भुत हुंकार को जो सुन करके बड़े जोर से हुंकार लगाते हैं, तो जो भक्त जैसा बैठा होता था और वो बड़ी तेजी से दौड़ते जा रहे हैं वृंदावन के गोवर्धन की ओर। माने उनके अंतर्दशा में ये दृश्य दिखाई देता, लेकिन है कहाँ? जगन्नाथपुरी के समुद्र के किनारे जो बालू का ढेर लगा है, वो समझ गए कि वृंदावन का गोवर्धन पर्वत है। तो दौड़ने लगते हैं और उनका जो वेग है दौड़ने का वो वायु के समान, उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता है इस स्थिति में। तो सभी कोई महाप्रभु के पीछे दौड़ जाते कि पता नहीं इनके जीवन तक क्या होगा, वो समुद्र में चले जाएं कुछ भी, क्योंकि उन्हें याद तो रहता नहीं। उनके शरीर के जितने भी रोम कूप हैं, माने जो रोए, वो खड़े हो जाते हैं और उन रोमों से क्या है? पसीना निकलता है। प्रत्येक रोम कूप से पसीना निकलने लगता है ना। तो पसीना ये नहीं कि बिल्कुल जैसे धार लग जाती है, इस तरह की स्थिति उनकी हो जाती है। तो उनका जो मुख है, रोने के कारण उनका मुख सफेद हो जाता है, संग के समान सफेद हो जाता है। शरीर जो है सब पसीने से लथपथ हो जाता है, शरीर में कपकपी आने लगती, प्रत्येक रूम कूपों से ही तो पसीना निकलता है। तो वो लगता है जैसे समुद्र की तरंग निकल रही हो, इतना पसीना निकलता है। महाप्रभु की इस तरह की दशा होने पर शरीर शिथिल हो जाता है और वे आगे नहीं बढ़ पाते, वे वहीं पर कांपते हुए और भूमि पर गिर पड़ते हैं। जब गिर पड़ते हैं तो गोविंद उनके पीछे लगे रहते हैं, उनके सेवक हैं, वो दौड़ करके आ जाते हैं और प्रभु की दशा को देख करके बड़े दुखी होते हैं। उनके मुख में छींटा मारते हैं, अपने वस्त्र से उनका मुख मरे पहुँचते हैं और हवा करते हैं। इतने में जगदानंद पंडित गदाधर गोस्वामी, रमाई, नदाई, स्वरूप दामोदर आदि सब भक्त वहां पर पहुंच जाते हैं। प्रभु की ऐसी विचित्र स्थिति को देखकर सबको बड़ा विस्मय होता है, बड़े विस्मय में पड़ करके बड़े दुखी होते हैं। प्रभु को चारों ओर से घेर कर, और उन्हें होश नहीं है, जमीन में पड़े हुए हैं, बेहोश हैं। तो सभी कोई मिल करके महाप्रभु को घेर करके उच्च स्वर में संकीर्तन करने लगते हैं। जब संकीर्तन करने लगते हैं तब कुछ उन्हें होश आता है। जब होश आता है तब वो हुंकारी मार करके और उठ करके बैठ जाते हैं और चारों ओर देखने लगते हैं। जब चारों ओर जैसे पागल देखने लगता है, उसी तरह से देखने लगते हैं जैसे भटक गए हों, इधर उधर देखने लगते हैं और स्वरूप गोस्वामी से रोते रोते और कहने लगते हैं, अरे हम तो गोवर्धन में थे, हमें इधर उठा करके कौन लाया? कुछ अर्ध चेतना अवस्था थी, तो हमें यहाँ उठा करके कौन लाया? वो सुंदर छटा, कितनी दिव्य छटा थी, माने तो वृंदावन का दृश्य दिखाई दे रहा था, इस हृदय में वृंदावन था। कहने लगे गोवर्धन की निकुंज में वहीं पर नंदलाल जो है बांसुरी बजा रहे थे, उनकी बंसी को ध्वनि को सुनकर मैं तो वृंदावन चला गया था, पता नहीं मुझे उधर उठा करके कौन लाया। इस तरह से वो प्रलाप करने लगे। उसी बीच में कहने लगे कि देखो, सांवला जो है हमेशा एक सखी को चाहता है, वो है राधा, वो राधा ही के साथ रहता है, हम लोगों की कोई परवाह नहीं करता है। इस तरह की बातें करने लगते हैं। ये होता है भाई, हमारे गौरांग महाप्रभु आचार्य श्री जो विराजे हुए हैं, उनकी एक स्थिति का